गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को हॉल्म की ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समराइज करूंगा, कोटेशंस बताऊंगा और उसके कैरेक्टर्स बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स का क्या रोल है। तो कम टू द पॉइंट्स, आज हम देखते हैं अपना फेमस शेक्सपियरियन प्ले मैकबेथ, जो कि हमारा पॉइंट है। तो मैकबेथ में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। मैकबेथ में कौन कौन सी बीचेस हैं, चुड़ैलें क्या करती हैं, हिकट्स क्या करती हैं, घोस्ट क्या करती हैं, मैकबेथ, फ्लियांस और भी तमाम सारे जो कैरेक्टर्स हैं उसके, वो कैरेक्टर लोग उसमें क्या क्या रोल अदा करते हैं। और इस तरह से आपको एक मैकबेथ की स्टोरी समझ में आ जाएगी। मैकबेथ की स्टोरी समझने के बाद आप उसमें से कोटेशंस, एमसीक्यूज और भी सॉलिलॉकीज है, जो 7 सॉलिलॉकीज हैं उनकी ग्रेट, उनको आप लोग समझ सकते हैं। मैकबेथ की सॉलिलॉकी है, जो स्ट्रॉन्ग सॉलिलॉकीज है उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल समराइज करते हुए आपको स्टोरी सुनाएंगे। सो प्लीज कम टू द पॉइंट्स। तो पहला कैरेक्टर जो है मैकबेथ का वो है डंकन। आप लोग जानते ही हैं डंकन का क्या रोल है। डंकन वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड और उनके बिना कोई प्ले का इंपॉर्टेंस ही मीनिंगलेस हो जाएगा। तो जो डंकन थे वो क्या थे, वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड थे। ये एक बेसिक और इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है कि डंकन क्या थे, किंग ऑफ स्कॉटलैंड थे। अगला है मैलकॉम एंड डोनाल्ड बेन। ये दोनों जो है सन ऑफ डंकन है। मैलकॉम और डोनाल्ड बेन है, ये दोनों सन ऑफ डंकन है। डंकन के पुत्र महोदय है दोनों। मैलकॉम बड़ा वाला है और डोनाल्ड बेन छोटा वाला। अगला है मैकबेथ, जो कि रोल ही है मैकबेथ प्ले का नाम है। ये थेन ऑफ ग्लेमिस होता है, थेन ऑफ काउडर भी होता है। थेन ऑफ काउडर तब होता है जब वो जिंदा होता है थेन ऑफ काउडर, लेकिन उसे पहले से थेन ऑफ काउडर का रोल अदा कर दिया जाता है डंकन के द्वारा। और जो थेन ऑफ काउडर होते हैं उसे मैलकॉम बिहेड कर देता है। उसके बाद ये अब मैकबेथ होता क्या है, ये एक जनरल था। ही वॉज जनरल ऑफ आर्मी ऑफ डंकन, किंग डंकन। स्कॉटलैंड की आर्मी के जो है ये जनरल थे। अगला है बैंको भी क्या थे, ये भी एक जनरल ही थे इन्हीं की तरह, और दोनों वार करने जा रहे थे। कौन कौन, मैकबेथ और बैंको दोनों वार करने जा रहे थे। बैंको का एक बेटा होता है जिसका नाम फ्लियांस होता है, सन ऑफ बैंको ये होता है। दूसरा है, अगला छठवां है सीवर्ड, जनरल ऑफ इंग्लिश आर्मी। सीवर्ड ही जो है मैकडफ के साथ मिल करके इंग्लिश आर्मी लेकर के 10,000 सोल्जर्स लेके आते हैं बर्नामुड के साथ, और वही जो है डंसिन के पास वो छिप जाते हैं। इस तरह से सीटन है। सीटन कौन है, अटेंडेंट है। किसका, मैकबेथ का अटेंडेंट है। अगला है मैकडफ, लिनक्स, एग्नेस, रॉस। इस तरह से ये जो लोग हैं मैकडफ, लिनक्स, एग्नेस और रॉस जो है, ये सब जो है नोबल मैन है। कहाँ के, स्कॉटलैंड की। ये सब नोबल मैन है। इन लोगों की चलती भी है, अपनी एक तूती बोलती है, उस चीजें हैं। तो ये था इसमें ये। अब आगे देखते हैं कि मैं हिकेट कौन होती है, हेड मिस्ट्रेस या हेड ऑफ विचेज होती है। ठीक है। अगला 3 विचेज होती हैं। लेडी मैकबेथ होती है, लेडी मैकडफ होती है, और यंग सीवर्ड होता है जो सन ऑफ सीवर्ड होता है, जिसे जो है मार दिया जाता है मैकबेथ के द्वारा, और बाद में इसकी सूचना जो है सीवर्ड को लगती। तो नो मैटर, वो कहता है कि वो जो है एक बहुत बड़े उसमें मारा गया, और जो इस तरह से जो है हम समझ पाते हैं। आगे हम देखते हैं कि कहानी शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अगले स्टेप में हम कहानी शुरू करते हैं। नाटक की शुरुआत कैसे होती है। अब ये प्ले चालू हो गया है। प्ले की चालू शुरुआत कैसे होगी कि 3 विचेज हर्ली बर्ली अमंग द हेल्दी करके हुए 3 विचेज आती हैं, और बिजली की कड़कड़ाहट होती है, लाइटनिंग होती है,
और इस तरह से उस शाम को मैकबेथ से मिलना चाहती हैं। कौन मिलना चाहती है? 3 विचेस मिलना चाहती हैं। और उस समय क्या होता है, सूरज डूबने के कगार पर था, मतलब सूरज लाल हो गया था, सूरज की लालिमा थी। इस तरह से राजा डंकन के शिविर में एक कैप्टन आता है और वो बताता है कि मैकबेथ और बैंको दोनों ने मिल करके जो है जो लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई में जो है काफी विजय पा लिया है। और वो लड़ाई किसके था? नॉर्वे के खिलाफ थी। और नॉर्वे के ज्यादातर सोल्जर्स ने जो है उसको जो क्या किया था, सरेंडर कर दिया था मैकबेथ और बैंको की आर्मी के सामने। इस तरह से राजा बड़ा खुश होता है। डंकन जो होते हैं महानुभाव बहुत खुश होते हैं और डंकन कहते ब्रेवो वेलकम मैकबेथ एंड बैंको, इस तरह से उनको धन्यवाद देता है। और इस तरह से दोनों युद्ध करते हैं। कौन कौन? बैंको और मैकबेथ की। नॉर्वेजियन जो किंग होते हैं वो जो है सरेंडर करने के लिए तैयार होते हैं और एक भारी गिफ्ट भी देते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब कोई राजा हारता है तो जीतने वाले राजाओं को सोने चांदी की मुद्रा वगैरह दी जाती थी, तो इस तरह से एक भारी गिफ्ट भी लेके आता है। तो इस तरह से काउडर के जितने विद्रोही होते हैं, रिबेलियन होते हैं, थेन पर कब्जा कर लेते हैं। अब इस तरह से जो है जब वो कब्जा हो जाते हैं तो वो थेन ऑफ काउडर से गुस्सा हो जाते डंकन, और इस तरह से जो है फिर डंकन बड़े हैप्पी हो जाते मैकबेथ से। इस तरह से आगे चल करके चुड़ैल फिर आती हैं और चुड़ैल जो है, क्योंकि ओपनिंग सीन में ही चुड़ैल आती है, हेल्दी 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 अमंग द लाइटनिंग ऑफ थंडर, वो तो ओपनिंग सीन में ही था। तो इस तरह से चुड़ैल आगे चल करके एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड फिर आ जाती हैं। इस बार जो चुड़ैल आती है वो एक सैक्रिफाइस टेबल होता है ना, सैक्रिफाइस टेबल जिसमें जानवरों की बलि दी जाती है, उस जगह पर उसको क्या बोलते हैं? हीथ, HEATH। उस तरह से उस हीथ पर जो है सारी जो है चुड़ैलें आती हैं, तीनों चुड़ैलें आती हैं और हीथ पर मिलती हैं और उसमें सूअरों को मारा जा रहा होता है, सूअरों को सैक्रिफाइस किया जा रहा होता है। इस तरह से वो हिकेट भी उपस्थित होती हैं। और हिकेट कौन होती है? मैंने आपको पहले ही बताया कि हिकेट जो है हेड मिस्ट्रेस होती है। एक मिनट, हिकेट जो है हेड मिस्ट्रेस होती है और वो भी आते हैं। और इस तरह से देखते हैं कि वहां पर कुछ समुद्री जो है अलेप्पो की यात्रा करने वाले हैं, समुद्री नाविक जो होते हैं वो यात्रा के लिए रेडी हो रहे होते हैं। इस तरह से राजा डंकन जो होते हैं वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं और डंकन तुरंत कहलवा भेजते हैं कि भैया मैकबेथ और बैंको से कह दो कि हमारे महल में आकर के मिले। तो मैकबेथ जब महल में पहुंचता है तो बैंको राजा डंकन कहता है कि मैं आपके आइवरनेस, मैकबेथ के महल का नाम आइवरनेस होता है, आइवरनेस होता है। डंकन कहता है कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं मैकबेथ से उसके महल आइवरनेस में मिलूं। और इसी समय जो है चुड़ैलें जो है पृथ्वी पर दिखती हैं। अब ये कहानी थोड़ा सा पहले की है। कहाँ चुड़ैलें मिलती हैं और चुड़ैलें जो है लौटते समय जो है वो एक भविष्यवाणी करती हैं। और इस तरह से वो एक भविष्यवाणी करती हैं और ये बता देती हैं, किसको बता देती है? मैकबेथ को। मैकबेथ को क्या बताती हैं? मैकबेथ को ये बताती हैं कि यू विल बी द थेन ऑफ काउडर, यू विल बी द थेन ऑफ काउडर, द थेन ऑफ काउडर, कि तुम थेन ऑफ काउडर होगे। एक विचेज कहती है। दूसरी विचेज कहती है, बैंको को कहती है, यू विल बी द किंग फोर फादर्स ऑफ द किंग, मतलब राजाओं के पितामह हो गए, एंसेस्टर ऑफ द किंग, मतलब पितामह वही, फोर फादर ऑफ द किंग्स, मतलब कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों में कोई राजा बनेगा। फिर तीसरी विचेज कहती है कि जो है कि मैकबेथ को कहती है, देयर आफ्टर यू विल बी द किंग,
देयर आफ्टर यू विल बी द किंग, मतलब इसके बाद तुम मैकबेथ तुम राजा बनोगे। अब मैकबेथ का दिमाग उसी समय से खिसक जाता है और वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तब वो चुड़ैलों से कहता है कि ये कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है और जो है ये सब क्या बक रही हैं। और वो तभी जो है पूरी तरह से चुड़ैलों से पूछता है कि जब थेन ऑफ काउडर जिंदा है तो मैं कैसे थेन ऑफ काउडर हो सकता हूँ क्योंकि मैसेज डंकन का पहले ही जा चुका था और ये दोनों मिलने के लिए आ रहे थे, रास्ते में चुड़ैलें मिली थी। तो बैंकू से कहता है इन पर विश्वास मत करिएगा, ये पृथ्वीवासी प्राणियां नहीं है, ये जो है ये प्रेत आत्माएं, गलत आत्माएं, इन पर विश्वास आप मत करिएगा। लेकिन जब मैकबेथ जो है डंकन के महल पहुंचता है, डंकन के महल पहुंचता है, जब ये महानुभाव डंकन के महल पहुंचते हैं तो डंकन जो है इनको एक रिवार्ड देते हैं। और क्या रिवार्ड देते हैं कि नाउ यू आर थेन ऑफ काउडर। अब इसी समय से जो है मैकबेथ का दिमाग खिसक जाता है कि probably I think the witch's prophecy was right and correct, कि विचेज ने जो है जो प्रोफेसी किया था, भविष्यवाणी किया था, वो करेक्ट है। हालांकि थेन ऑफ काउडर जिंदा है, फिर भी मुझे थेन ऑफ काउडर के पद से नवाजा गया है और इस पद को किसने नवाजा है? डंकन ने नवाजा है। तो इस तरह से डंकन मैकबेथ को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि जो थ्री विचेस की जो प्रोफेसी थी दैट वाज करेक्ट, वो पूरी तरह से करेक्ट है। अब मैं थेन ऑफ काउडर भी बन गया हूँ। और इसी समय जो है डंकन जो है मैलकॉम को कहता है कि थेन ऑफ काउडर को सजाए मौत दे दिया जाए, सेंटेंस टू डेथ दे दिया जाए। तो इस तरह से उसे सजाए मौत दे दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। थेन ऑफ काउडर सजाए मौत हो जाती है और डंकन जो है मैकबेथ अब क्या हो जाता, थेन ऑफ काउडर भी हो जाता है। यानी ग्लेमिस वो पहले से ही था, ग्लेमिस वो पहले से था, अब क्या हो जाता, काउडर भी हो जाता है। अब काउडर ही विद्रोह किए हुए था, थेन ऑफ काउडर तो विद्रोह ही किए हुए था, तभी जो है उसको बिहेड कर दिया जाता है। किसको बिहेड कर दिया जाता, काउडर को। और अब मैकबेथ के पास 2 डिग्रियां हो जाती हैं, यानी 2 उपाधियां हो जाती हैं। तो अब बैंको जो है अभी, हालांकि बैंको विचेस पर भी बिलीव नहीं करता है, फिर भी मैकबेथ में पूरी तरह से डिसाइड हो जाता है कि अब जो भविष्यवाणी की थी विचेस ने दैट इज करेक्ट, तो इसके तहत मैं अब राजा होऊंगा। और ये ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू सेइंग दैट दिस न्यूज आई वुड ब्रिंग टू हर वाइफ, हिज वाइफ लेडी मैकबेथ, कि मैं अब ये खबर जो है लेडी मैकबेथ को सुनाऊंगा कि ये भविष्यवाणी किस तरह से 3 विचेस ने मिलकर के किया। लेडी मैकबेथ जब वो आइवरनेस से सुनती है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, इसका मतलब कि तुम राजा हो सकते हो, तभी जो है एक अटेंडेंट आता और बताता है कि राजा डंकन आपके महल में आने के लिए बड़े आतुर हैं और आज तक शाम तक आ जाएंगे। तभी जो है राजा डंकन का आगमन होने के लिए रेडी हो जाता है। आइवरनेस को खूब सजाया धजाया जाता है और लेडी मैकबेथ भी मेंटेन होकर के जो है किंग डंकन का वेट किया करती है। और डंकन किंग जब आते हैं तो डंकन को मारने के लिए लेडी मैकबेथ ने पूरा पहले से ही प्लान बनाया हुआ था। किसने प्लान बनाया था? लेडी मैकबेथ ने। किस तरह का प्लान बनाया था मैं अब आपको बताता हूं। उनको मारने के लिए जो प्लान बनाया था वो महल था, माना कि ये एक आइवरनेस है, ये एक आइवरनेस है और आइवरनेस के अंदर ये कमरा है। किसका कमरा है? डंकन का कमरा है। और जो जब खान पान हो जाता है, आवभगत हो जाता, स्वागत हो जाता है, तो डंकन जी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। और भी जितने होते हैं, मैलकॉम, मैकबेथ और भी ये बैंको वगैरह, सब सारे नोबलमैन भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, मैकडफ, लिनॉक्स, जितने भी होते हैं। तो इस तरह से जो राजा डंकन का कमरा होता है उसके बाहर जो है 2 पहरेदार बिठा दिए जाते हैं। क्या बिठा दिए जाते हैं? 2 पहरेदार बिठा दिया जाता है कि वो राजा की देख रेख में करेंगे रात को
ताकि राजा के लिए सुरक्षा में रहे। तभी महानुभाव लेडी मैकबेथ जो आ जाती हैं और वो क्या करती हैं कि वो इन दोनों जो है पहरेदारों के उसमें ड्रिंक में नींद की टैबलेट्स वगैरह, स्लीपिंग टैबलेट्स वगैरह ऐड कर देती हैं ताकि ये दोनों नशे में हो जाएं और खूब कायदे से सो जाएं। ये जैसे ही ड्रिंक लेते हैं वैसे ही दोनों महानुभाव सो जाते हैं। अब डंकन अपने कमरे में थे, उनके भी ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया था, जो भी है अप्रॉक्सीमेट। तो अब आगे किताब पढ़े तो और भी डिटेल मिलेगा। डंकन भी महानुभाव सो जाते हैं क्योंकि मौत की नींद तो बहुत भयानक होती है। तो डंकन भी सो जाते हैं और ये दरवाजा जो होता है इनका खुला ही रहता है, आधा धुला बंद रहता है अंदर से। डंकन को क्या पता था कोई मुझे मार देगा। लेडी मैकबेथ जो है अब लेडी मैकबेथ की जो कमरा होता है वो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों मिल करके जो है एक बहस मुबाहिसा शुरू कर देती हैं। लेडी मैकबेथ जो है मैकबेथ से कहती है कि यही सबसे अच्छा वक्त है, यही सबसे अच्छा वक्त है और तुम जो है जाकर के राजा को टपका दो। और लेकिन मैकबेथ डर रहा होता है, बहुत ज्यादा डर रहा था, कांप रहा था। तभी जो है लेडी मैकबेथ उसे ढकेलती है और वो जब बाहर जाता है तो उसे खंजर मिलता है, डैगर्स मिल जाता है। क्या मिल जाता है? डैगर। वो अपनी डैगर उठाता है और डंकन के कमरे में घुस जाता है। डंकन अपने बेड पर सोया रहता है और उसके ऊपर 2-3 हमले करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से जो है जब वो हमला करने का प्रयास करता है तभी जो है लेडी मैकबेथ वेट किया करती। किसका वेट किया करती? मैकबेथ का, कि वो जल्दी से आएगा। और ताकि उसने गार्ड को तो शराब वगैरह में पिला ही दिया था, ड्रिंक में कुछ मिला करके पिला ही दिया था। वो वेट करती है और वो आता है। इस तरह से मैकबेथ नींद में जो है हत्या कर देता है, नींद की हत्या कर देता है, नींद की हत्या कर देता। और वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था। तभी जो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी लेडी मैकबेथ अपराध स्थल पर जाने के बजाय वह अब मैकबेथ का हो जाता, दिमागी तौर पर पूरी तरह से कमजोर हो जाता। ही वॉज नॉट रेडी, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब पर्सन, ही बिकेम वेरी डिस्टर्ब। सो उसको कुछ समझ ही नहीं रहा था कि उसको जाना किधर है। और वो मारने के बाद क्या करता है, डंकन को ही भोंक भांग देता है, डंकन के बेड में भोंक भांग देता है। और मारने के बाद ये इतना होशियार होता है, इसका दिमाग फेल हो जाता है कि इसके पास जो कटार होती है, यानी जो डैगर होती है, उस डैगर को भी महानुभाव अपने साथ ही लिए चले आते हैं। और लेडी मैकबेथ जब ये देखती कि तो महानुभाव चाकू को भी, डैगर को भी लिए चले आए हैं अपने साथ, तो वो घबरा जाती है और कहती है तुमने क्या किया। तभी वह जो है उनके हाथों से डैगर को छुड़ाती है। और इस तरह से वह भी डरी हुई थी। तभी एक खटखटाहट की आवाज हो जाती, रास्ते में गैलरी में एक आवाज होती है। और इस तरह से जो है लेडी मैकबेथ उनके हाथों से जब वो डैगर लेती तो वो खून वगैरह से सना हुआ होता है, उसे छुड़ाती है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो लेडी मैकबेथ की भी हाथ वगैरह सब खून से सन गए थे। इस तरह से जो है लेडी मैकबेथ के हाथों में भी खून लग गया था। और लेडी मैकबेथ ने कहा कि तुम जो है बस कुछ ही पानी की बूंदों की जरूरत है, टेंशन मत लो, ये सारे जो खून के धब्बे हैं जो है छूट जाएंगे। और दोनों मिल करके नहाते धोते सब खून साफ करते हैं और उसके बाद एक ड्रामा करते हैं और अपने कमरे में जाके ये दोनों लोग सो जाते हैं। और जैसे क्योंकि कत्ल किए ही थे, मर्डर किया ही था किंग डंकन का, और जैसे ये सो जाते हैं और सुबह तक सोए रहते हैं, तभी जो है पोर्टर्स पूरी तरह से नींद में उगताते हैं और सुबह सभी लोग देर तक सोते रहते हैं, सभी लोग देर तक सोए रहते हैं। तभी बैंको और रॉस
ये जो रॉस है ये महानुभाव जो है मैल्कम को आके बताते हैं, मैल्कम को आके बताते हैं कि जो है क्या हो गया है कि राजा डंकन की डेथ हो गई, यानी हत्या हो गई, उनका मर्डर हो गया। इस तरह से डोनाल्ड बेन जो है जैसे ही आता है दरवाजे पर डंकन के बेडरूम पर, वो देखता है कि दोनों जो गार्ड थे उसके उनके रूम के, वो दोनों जो है पूरी तरह से हक्का बक्का थे। और तभी जो है मैकबेथ भी जाग जाता है, और मैकबेथ जब जाग जाता है तो मैकबेथ भी तैश में आता है। मैकबेथ को तो सब पता ही, वो अपनी कटार निकालता और इन दोनों को मार देता है। इस तरह से मैकबेथ ने प्लान किया था, लेडी मैकबेथ ने, कि न रहेगी बांस न बचेगी बांसुरी। इस तरह से इन दोनों को मार देता है। और यहीं पर जो है मैल्कम को डाउट हो जाता है, मैल्कम को डाउट हो जाता है कि उन्होंने इसे क्यों मारा। लेकिन मैकबेथ अपनी बात को समझा ले जाता है मैल्कम और डोनाल्ड बेन को कि इन्हीं दोनों ने मारा। ये खबर पूरी तरह से बाहर फैल जाती है। और तब जो है क्या होता है कि मैकबेथ, मैल्कम और डोनाल्ड बेन, और मैल्कम दोनों पूरी तरह डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ तो सब चारों तरफ आग ही आग है, बेटर क्या होगा। मैल्कम और डोनाल्ड बेन ये दोनों जो है पूरी तरह से सहमे हुए थे, डरे हुए थे। इनको लग रहा था कि अगर हम भी रुकेंगे तो हमें भी मार दिया जाएगा। तो इस तरह से मैल्कम इंग्लैंड भाग जाता है और ये दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग जाते ताकि बचे रहें। और ये डोनाल्ड बेन जो है आयरलैंड भाग जाता है, ये दोनों आयरलैंड भाग जाते हैं, ये इंग्लैंड भाग जाता है और दोनों वहीं सेफ रहते हैं और लौट के आने का प्रयास नहीं करते। इस तरह से जो है मैकबेथ जो है यहाँ का राजगद्दी का सिंहासन पा जाता है और ये जो है अब राज कर रहा होता है। तभी जो है मैकबेथ का जब राज सिंहासन हो रहा होता है तो मैकबेथ के दिमाग में एक बात और घूम रही होती है, बैंक्वेट सीन वहीं पर होती है। इसके दिमाग में एक बात और घूम रही होती है कि विचेस की भविष्यवाणी अब ये सिद्ध करती है कि मैं राजा भी हो चुका हूँ। लेकिन फिर भी एक विचेस ने ये कहा था कि बैंको यू विल बी द फोरफादर्स ऑफ द किंग, कि तुम जो है राजाओं के पूर्वज बनोगे। और तभी बैंको का एक लड़का होता है जिसका नाम फ्लियांस होता है और वो काफी उम्र में छोटा होता है। फिर भी मैकबेथ सोचता है कि क्यों ना अगर हम बैंको और फ्लियांस को दोनों को रास्ते से हटा दे तो हमारा काम बन सकता है। तभी जब इनके राज सिंहासन की तैयारी हो रही होती है तो बैंको और फ्लियांस रास्ते में जा रहे होते हैं और इनको जंगल में जो है मैकबेथ किसी तरह से 2 किराए के मर्डरिस्ट खरीद लेता है। और मैकबेथ ने पूरी तरह दिमाग लगा लिया था कि मुझे अब फ्लियांस को मार देना है, फ्लियांस को क्या करना है, मार देना है। मैकबेथ ऑर्डर देता है अपने किराए के मर्डरिस्ट को, हाँ, और कि फ्लियांस को मार दो। तभी ये दोनों फ्लियांस के पीछे, बैंको और फ्लियांस के पीछे भाग जाते हैं और धोखे से बैंको को मार दिया जाता है और फ्लियांस फिर भी बच जाता है। तभी बैंको कहता है फ्लियांस फ्ली 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 अवे, फ्ली अवे। तो इस तरह की कंडीशन होती है और फ्लियांस बच जाता है। और इधर बैंकेट चल ही रहा होता है तभी जो है मैकबेथ को बैंको का भूत दिखाई पड़ जाता है। पूरी यहाँ स्टेज लगा हुआ था और उसे बैंको का भूत दिखाई पड़ जाता है। बैंको का भूत दिखने के बाद भैया स्टेज लगा हुआ है, देखो, और स्टेज में ये सब कुर्सियां पड़ी होती हैं और ये यहाँ इधर जो है सारा प्रोग्राम चल रहा था। काउडर और जो है सारे नोबल्स मैन को बुला लिया होता है और यहाँ कुर्सियों पर और भी नोबल व्यक्ति बैठे होते हैं। तभी एक कुर्सी पर जो है बैंको का भूत दिखाई पड़ जाता है। उसी समय मर्डरिस्ट आ जाते हैं और वो जो है बैंको का सिर काट के ले आते हैं और मैकबेथ को दिखाते हैं। तो मैकबेथ कहता है तुम बेवकूफ हो, मैंने तुमको फ्लियांस को मारने को कहा था, ये तुमने क्या किया। फिर भी मैकबेथ सोचता है चलो कोई नहीं, अभी तो इमरजेंसी में कोई खतरा नहीं है, फ्लियांस अभी बहुत छोटा है। तो इस तरह से जो है
ये खतरा भी वो सोचता है मेरे खोपड़ी से टल गया। अब क्या होता है कि मैकबेथ राज कर ही रहा होता है। मैकबेथ फिर कोशिश करता है कि मैं क्यों ना एक बार विचेस से मिलूं। तब फिर वो एक जो है एक कढ़ाई वगैरह कुछ जादू टोना जो होता है वो करने का प्रयास करता है। और रात हो रही होती है शाम को, तो विचेस फिर उपस्थित होती है और वो मैकबेथ कहता है कि मेरा क्या होगा। तो मैकबेथ को बताती हैं कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति तुमको नहीं मार सकता है। जो नॉर्मल तरीके से पैदा हुआ इंसान तुमको नहीं मार पाएगा। और तुमको तब तक कोई न मार पाएगा कि जब तक बर्नामवुड जो है डंसिनेंस हिल के पास ना आ जाए। बर्नामवुड कम टू हिल डंसिनेंस। तुमको कोई तब तक न मार पाएगा जब बर्नामवुड चल करके डंसिनेंस हिल के पास ना आ जाए। इस तरह से जो है मैकबेथ सोचता है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पहली चीज तो कभी बर्नामवुड डंसिनेंस हिल के पास चल के आएगा नहीं। लेकिन इधर जो है मैकडफ पूरी तरह से डाउट हो गया था। बैंको भी समझ गया था कि सारा षड्यंत्र किया जो है मैकबेथ का है। तो मैकबेथ को एक खबर मिल जाती है कि इसमें कौन कौन शामिल है। मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र थोड़ा कॉन्स्पिरेसी हो रही है और उसमें मैकडफ और बैंको शामिल है। बैंको भी बदला लेना चाहता था और इस तरह से ये दोनों मिल करके जो है मैकबेथ से बदला लेना चाहते थे। और मैकडफ जब बाहर गया हुआ था तो ये खबर इसको मैकबेथ को पता चल जाती है और मैकबेथ क्या करता है, लेडी मैकबेथ और उसके बच्चों को मरवा देता है। लेडी मैकडफ और उसके बच्चियों को मरवा देता है और ये बेचारे निर्दोष मारे जाते हैं। लेडी मैकडफ कहती है कि मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है जो मुझे कोई मारेगा। और लेडी मैकडफ ही नहीं समझ पाती कि आखिर मैकडफ भाग क्यों रहा है। लेकिन फिर भी इन्हें मार दिया जाता है। तभी इंग्लैंड में इसको खबर मिलती है मैकडफ को कि जो है तुम्हारे परिवार को मार दिया गया है। मैकडफ और गुस्सा हो जाता है और इसी समय इंग्लैंड में मैकडफ समझाने का प्रयास करता है मैलकोम को समझाने का प्रयास करता है कि अगर हम सभी लोग एक साथ हो जाएं तो मुझे हरा सकते हैं। लेकिन मैलकोम सोचता है कि इसमें कोई चाल जरूर मैकडफ की है। मैलकोम कहीं ऐसा न हमें ही मार के फिर मैकडफ जो है राजा बन जाए। वो डाउट नहीं करता है। लेकिन दोनों की बात ही हो रही होती तभी जो है उसे खबर मिलती है कि मैकडफ की फैमिली को मैकबेथ ने मरवा दिया। तब मैलकोम उसे शांति का सूत्र करता है धैर्य रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। और दोनों फिर एक बार यूनाइट हो जाते हैं। ये दोनों मिल करके यूनाइट हो जाते हैं और एक आर्मी तैयार करते हैं, इंग्लैंड की इंग्लिश आर्मी तैयार करते हैं। और वो सीवर्ड के नेतृत्व में लीडरशिप में इंग्लिश आर्मी की सीवर्ड जनरल होता है। और इस समय जो है 10,000 जो है सोल्जर्स को लेके एक आर्मी लेके आ जाते हैं सभी लोग मिलकर के। और ये सब कहाँ ठहरते हैं, ये सब बर्नामवुड से जो है अपनी जो है बर्नामवुड की जितनी भी लताएं थी, पेड़ पौधे थे, उनको काट लिया था ताकि मैकबेथ को ये ना पता चले कि एक्चुअल आर्मी कितनी है इनकी। फिर भी जो है मैकबेथ को एक खबर दी जाती है कि रात में जो खबर दी जाती है कि मैकबेथ जी बर्नामवुड चल करके जो है डंसिनेंस हिल के पास आ गया। अब मैकबेथ को पूरी तरह से ये खबर हो जाती है कि बर्नामवुड चल करके जो है डंसिनेंस हिल के पास कैसे आ गया। मतलब क्या प्रोफेसी सही थी। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम अगर मरना ही है तो हम क्यों न युद्ध करके मरे। और वो सोचता है कि मैं कायर होकर के न मरूंगा। इसी बीच तैयारी चल रही होती है। तभी जो है उसका अटेंडेंट बताता है कि सर लेडी मैकबेथ इज नाउ नो मोर। लेडी मैकबेथ नहीं रही। तब मैकबेथ कहता है टुमारो एंड टुमारो, उसे कल ही मर जाना चाहिए था।
हाँ, तो इस तरह से वो और डिस्टर्ब हो जाता है। मैकबेथ सोचता है कि मुझे मरना ही है डंसिनस हिल, क्योंकि के पास बर्नामूड आ गया है और वो युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और मैकडफ भी जो है उसे ललकारता है, मैकडफ भी उसे ललकारता है युद्ध के लिए, ड्यूल के लिए। और मैकबेथ तभी उसके आमने सामने हो जाता है और मैकबेथ मैकडफ से कहता है कि कोई कॉमन पर्सन मुझे न मार पाएगा। मैकबेथ मैकडफ से कहता है कोई कॉमन पर्सन मुझे न मार पाएगा। तब मैकडफ कहता है कि आई एम बॉर्न एज ए सिजेरियन बेबी। तब वो कहता है कि मैं जो है सिजेरियन बेबी से पैदा हुआ हूँ, मैं अपनी माता का पेट चीड़ फाड़ के पैदा हुआ हूँ, मैं जो है नॉर्मल बर्थ का बेबी नहीं हूँ। तब मैकबेथ को ये पता चल जाता है कि मैकडफ ही मेरी मौत का कारण बनेगा और इस तरह से मैकडफ मैकबेथ का सिर काट लेता है और मैलकॉम को इंग्लैंड स्कॉटलैंड का राजा बना देता है, स्कॉटलैंड का राजा बना देता है। तो ये थी मैलकॉम। एट लास्ट फाइनली राजा कौन बनता है? मैलकॉम बनता है। जबकि मैलकॉम को ये पूरी तरह से डाउट रहता है कि शायद मैकडफ जो है उसके साथ भी कोई धोखा दे रहा है, चाल दे रहा है। तो ये तो था, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब सेकेंड पार्ट इसी की वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें जो है अब हम सॉलिलॉकी बताएंगे, कैरेक्टर्स भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट लाइन बताएंगे और भी स्टोरीज, उसके कोटेशंस कैसे क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। तो इसको पार्ट 1 के तहत हम अपलोड कर देंगे और आप लोग इसको देखिएगा। तब तक के लिए अपना केयर करिए। थैंक यू।